मालूम है आप लोगों को? पाल जी बताइए, आपको मालूम है कि नहीं मालूम? यानी मणिकर्णिका घाट हमारे जो है जीवंत घाट थे, वो हमारे 400-500 सालों से जो है, जो हमारी विरासत थी उसको नष्ट कर दिया। क्या बनाएंगे वहां पे? कॉरिडोर बनाएंगे। कौन आएगा वहां पे? वहां ठेकेदार आएगा। कैसा ठेकेदार आएगा? अडानी आएंगे और वहां पे जो है कॉरिडोर में सारे लोग उसी में जो है लेबर बन के काम करो। क्या लीटा हमारी जमीन नहीं ले सकती। क्या बढ़ाया आपने? मुश्किल को 13 लाख रुपए था, 15 लाख तुमने कर दी। 1500 को 60 लाख, 60 लाख रुपए बीघा पे आपकी जमीन चली जाएगी। बेचने दे नहीं रहे, तमाम जगह से चल रहा है आंदोलन, ऐसी बात नहीं। तो ये आप लोगों को कर्तव्य बनता है कि आप स्वयं समझदार बने और जो ये आपका जो धर्म भ्रष्ट हुआ जा रहा है, आपके पास 2 जिम्मेदारी है। आपके यूपी में ही जो है स्कूल समाप्त कर दिए गए हैं, प्राइमरी स्कूल समाप्त कर दिए गए हैं, मालूम है आपको? स्कूल समाप्त, पढ़ाई है नहीं। लेकिन उधर जो काम में लगना है उस काम में लगी। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग सब लोग तैयार हो जाइए। पहली बात तो पदयात्रा में हम लोग वो मुद्दे जो उठाने जा रहे हैं, आप लोग ऐसे मुद्दे चुने जो कि सार्वजनिक मुद्दे हो। पैसे से भैया और हम लोग सब लोग जो है अपना तेल अपना चले जाते हैं। आप जब भी बुलाइएगा हम आएंगे। जय जवान, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन की बैठक समेसी पंचायत के भवानी खेड़ा गांव में सुरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में सभी को मैं दिल से धन्यवाद ताहरी भोज और बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन के जिला अध्यक्ष अनुरेंद्र कुमार गौतम, आरडी रावत, जांच के लिए हमने लिख दिया और जांच करने वाला कमलेश पाल, इंद्रसेन लोधी, और तुम्हारा वो देवता दीन परशुराम, सुरेंद्र कुमार, आज की डेट आशु रावत बदतमीज और हो गए हैं, इतने बदतमीज हो रहे हैं, उनको कौन सी आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे शब्दों से बोला जाए। और आने वाली फरवरी के माह में पद यात्रा की तैयारी के विषय में और संगठन विस्तार के विषय में संगठन को कैसे विस्तार किया जाए, इस बारे में जिला अध्यक्ष विस्तार पूर्वक बताया और दिशा निर्देश दिया। अरे हमारा जो किसान भाई, रिपोर्ट सदगुरु प्रसाद रावत की। पुश्तैनी उसकी जमीन है ना। मैं पहले तो नहीं जानता था कि इतनी दूरी से आप आते हैं तहसील। मैं 1-2 बार जब गांव गया तो वाकई में इनके गांव की दूरी है, यहाँ भी दूरी है ही है, लेकिन आप मोटरसाइकिल चाहे 7 बजे, चाहे 8 बजे, चाहे 9 बजे, लेकिन जरा सा भी कोई काम हुआ तो आप दौड़ के जाते हैं किसी भी काम के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनका जो है दृढ़ निश्चय, संगठन के प्रति जो लगाव है कि किसी का फोन आया हम जाएंगे जरूर। और इधर हमारे राजकुमार भाई बैठे हैं, इसी तरह हमारे भाई सभी अजीज हैं। चूंकि जितने हमारे अजीज भाई हैं, संगठन पर लगाव है, इन्हीं सब वजहों से आज की डेट में संगठन का विस्तार हो रहा है। आप लोगों को मेहनत से हो रहा है और लोगों के काम जो होते हैं उनको प्रयास किया जाता है कि काम सारे आपके होने चाहिए। अगर काम नहीं होते तो उसमें प्रयास किया जाता है। जिस स्तर पे अधिकारी मानता है वहां तक हम लोग दबाव बनाने का पूर्ण प्रयास करते हैं, लेकिन एक संवैधानिक दायरे में। मैं हमेशा कहता हूँ लड़ाई झगड़े से कोई चीज बनती नहीं है, बिगड़ती है। उसके तरीके होते हैं। तमाम बार ये होता है कि थाने पे फोन करो सिफारिश के लिए तो बोलता है भैया जब मैं आपका काम कर रहा हूँ तो कम से कम अपने लोगों को बोल दीजिए, झगड़ा ना किया करें, हमसे एक बार बता दिया करें। तो मैं बोलता हूँ एक बार बताओ, अगर फिर भी नहीं सुनता है फिर अपने हिसाब से देखो, उसके फिर थानेदार से बात हम करेंगे। मतलब ये समझने की बात है। लेकिन लोग देते हैं क्योंकि ऐसा भाषण ही लोग देते हैं जिनमें लोगों को हो हल्ला हो और थोड़ा सा मजा आए, चुटकी ले, अपना भाषण खत्म, काम खत्म। लेकिन ये जो जमीनी हकीकत है जो आपने बयां की है, ये सच्चाई है कि चीन आपके देश में कब्जा कर चुका है
जिस समय 100 किलोमीटर रोड तो डोकलाम में उसने उस समय बनाई थी, जिस समय ये की सत्ता इनकी चल रही थी शुरुआती दौर में, और इस बात का तमाम बार चीजें उठती रही, लेकिन इन्होंने कभी सुना नहीं। अगर अपना जीवन आप अच्छा और सुखमय बनाना चाहते हो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम लोग देते हैं, क्योंकि ऐसा भाषण ही लोग देते हैं जिनमें लोगों को हो हल्ला हो और थोड़ा सा मजा आए, चुटकी ले, अपना भाषण खत्म, काम खत्म। लेकिन ये जो जमीनी हकीकत है जो आपने बयां की है, ये सच्चाई है कि चीन आपके देश में कब्जा कर चुका है। जिस समय 100 किलोमीटर रोड तो डोकलाम में उसने उस समय बनाई थी, जिस समय ये की सत्ता इनकी चल रही थी शुरुआती दौर में, और इस बात का तमाम बार चीजें उठती रही, लेकिन इन्होंने कभी सुना नहीं। अगर अपना जीवन आप अच्छा और सुखमय बनाना चाहते हो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम